अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। पहले DGISPR बोले, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोले और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स भी सामने आ गए। वो भी बोल उठे इमरान खान के बयानिए का बोझ बढ़ता जा रहा है इदारों पर और इदारे अपनी पोजीशन वाज़े कर रहे हैं। इंतखाबात कब होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कल उस पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई और उस खबर के पीछे क्या था वो बात होगी। हुकूमत के अंदर अब इंतखाबात के मामले को लेकर क्या बहस चल रही है, क्या बातचीत चल रही है और पंजाब को तमाशा बना कर रख दिया गया है। सबसे बड़े सूबे में को धांधली का एक मैदान बनाया हुआ है। यहाँ तक कि इमरान खान ने अपने सामने डंडा उठाकर जो गवर्नर से इस्तीफ़ा मंजूर करवाया था उस्मान बुज़दार का, अब इमरान खान के खिलाड़ी गवर्नर जो है, दूसरे खिलाड़ी, वो भी खिलाड़ी थे, वो खिलाड़ी भाग गए, दूसरे खिलाड़ी गवर्नर ने सवाल उठा दिया है कि जी वो इस्तीफ़ा की मंजूरी आईनी थी या नहीं थी। गोया उस्मान बुज़दार पंजाब में वापस चाहिए। और एक और दिलचस्प सूरत हाल है कि इमरान खान साहब का जहाज़ अब कुछ वक्त के लिए चलेगा। जहाज़ को इंजन, यानी इमरान खान को इंजन और जहाज़ के लिए फ्यूल मिल चुका हुआ है इमरान खान साहब को। अब ये इमरान खान साहब को कुमक कहाँ से मिली है, ये नया वसीला या सोर्स इमरान खान को मालदार आसामी कहाँ से मिली है, थी पुरानी मगर ज़ाहिर है कुछ कमिटमेंट्स थी, कुछ वादे वईद थे, तो वो सारी चीज़ें तो इन सब मामलात पर। लेकिन पहले मेरा ख्याल है मैं आगाज़ करता हूँ चीफ जस्टिस साहब का मामला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मामला, DGISPR का मामला, इस पर बाद में। पहले इंतखाबात का एक मामला। इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब ने बहुत ही खूबसूरत कार्ड खेला। इमरान खान साहब सियासी जो एक होता है ना, खेल ख़राब करने के एक्सपर्ट हैं। खेल बना नहीं सकते, अपना बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना कि अपनी पॉपुलरिटी बना लेते हैं और उसके बाद फिर इक़्तिदार भी ले लेते हैं, लेकिन इक़्तिदार चला नहीं पाते। तो इमरान खान साहब बिगाड़ करने के माहिर हैं, तो इसीलिए बिगाड़ पैदा करने के लिए इमरान खान साहब ने एक बयानिया खेला। उनको पता था कि ये जो बयानिया वो लेकर चल रहे हैं वो किसी और का था, उन्होंने वो बीच में से उठा लिया और उठाकर कहा कि जी आम इंतखाबात, मुझे इंतखाबात चाहिए फौरी। जैसे ही हुकूमत से निकाले गए इंतखाबात चाहिए, वरना आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ नवाज शरीफ साहब, हर पार्टी का कायद ये कह रहा था कि जी हमें फ्रेश मैंडेट चाहिए, अर्ली इंतखाबात चाहिए, अवाम में जाना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी हुई है। और बिलावल का मैंने आगाज़ से जिक्र इसलिए किया कि बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था 27 फरवरी को, और लॉन्ग मार्च उन्होंने आगाज़ यहीं से किया था कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, इंतखाबात की तरफ जाएं, वरना हम आ रहे हैं तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर। और फिर वो काउंटडाउन भी करते रहे। अब इमरान खान साहब जैसे कुर्सी से हटाए गए तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी ये अमरीकी साजिश है। ये अब वो अमरीकी साजिश से भी बहुत पीछे हट रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटेंगे, आप देखिएगा। अब देखते हैं लाहौर वाला जलसा, लाहौर का क्राउड क्या कहता है उसके बाद। लेकिन जो चीज़ें आर्मी चीफ साहब और चीफ जस्टिस साहब और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से आई हैं एक मुकदमे में, एक रेफरेंस में, पिटिशन में, तो उसके बाद ज़ाहिर चीज़ें सामने आएंगी कि इमरान खान साहब जो है वो किस हद तक अब उस बयानिए को आगे लेकर चल रहे हैं। तो बहरहाल वो इमरान खान साहब ये बयानिए लेकर चले कि जी बैरूनी साजिश है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये नामंजूर, फौरी इंतखाबात चाहिए। तो कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पेशावर में बात की कि हमें फौरी इंतखाबात चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये हुकूमत रहेगी 1 साल और उसके बाद इंतखाबात होंगे। मैं हैरान हूँ कि उस पर हमारा जो कौमी मीडिया है वो मतलब या तो होता है ना कि बस चीज़ बेचनी है, रेटिंग लेनी है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इमरान खान के बाद इंतखाबात का मुतालबा कर लिया, इत्तेहादियों में दरारें पड़ गई, मतलब इस तरह की हेडलाइंस। ओ भाई, मौलाना फजलुर रहमान कह क्या रहे हैं, पहले ये भी तो सोचें। 1 साल, आज हम क्या 18 अप्रैल में बात कर रहे हैं, इंतखाबात कब होने हैं जी? इंतखाबात अगस्त तक ये सिलसिला रहना है, ये इस हुकूमत ने मैक्सिमम जुलाई तक, क्योंकि ये जो इंतखाबात 2018 के हुए थे 25 अगस्त को हुए थे, तो 25 अगस्त तक की असेंबलियाँ रहती हैं, या असेंबलियों का जो हलफ वाला डेट है वो रहेगी, 2-4 दिन आगे ले जाएं, जुलाई, मैक्सिमम जुलाई तक ले जाएं। तो मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं? मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी ये असेंबलियाँ, ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा जो नई हुकूमत 1 साल रहेगी, ज़रूरी इस्लाहात करके फिर हमें इंतखाबात की तरफ जाना होगा और मैं अपना मौक़िफ़ रखता रहूँगा। अब ये हुकूमत आई ही अर्ली इंतखाबात करवाने के लिए थी।
इमरान खान साहब ने एक ज़रूर ये किया कि जी उन्होंने एक बयानिया बना लिया कि जी इंतखाबात तो अब अगर ये हुकूमत, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा हुआ था कि अब अगर ये हुकूमत इंतखाबात की तरफ जाएगी तो फिर इमरान खान साहब कहेंगे देखें मैंने मजबूर कर दिया इनको इंतखाबात करवाने के लिए। इंतखाबात इमरान खान का मुतालबा नहीं है और इंतखाबात इमरान खान साहब की चॉइस भी नहीं है। इमरान खान साहब इंतखाबात के अमल में यकीन नहीं रखते, ये मैं अभी साबित कर दूंगा, अभी इसी व्लॉग में नहीं यकीन रखते इमरान खान साहब। इमरान खान साहब चाहते हैं कि वंस मैं आकर बैठ जाऊं उसके बाद ताहयात फिर कोई आइन नहीं, फिर कोई कानून नहीं। मैं ये अभी आपको साबित कर देता हूं कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो, लेकिन एक और अमल हो रहा है पाकिस्तान में जिसकी वजह से मैं साबित करूंगा, जिससे साबित करूंगा कि इमरान खान साहब नहीं मानते। तो अब इमरान खान साहब ने ये खूबसूरती से लोगों को बावर करवा दिया कि इंतखाब मैं चाहता हूँ फ्रेश मैंडेट की तरफ आए। फ्रेश मैंडेट सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि जी ये धांधली हुई है, नवाज शरीफ साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाया। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जो कहती थी कि हमें इन हाउस चेंज ले आकर इस्लाहात करवाने के बाद अगर इस्लाहात नहीं करवाएंगे तो फिर इंतखाबात पर इस्टेब्लिशमेंट दीगर इदारे असरअंदाज होंगे, फिर हम वही ज़ीरो से जदोजहद शुरू करेंगे। तो बेहतर ये है कि ये ऐसी असम्बली है जिसमें हम तहरीक अदम एतमाद लाकर इमरान खान को घर भेज कर कम अज़ कम इस्लाहात हम कर सकते हैं, वो करने के बाद हम इंतखाबात करवा लें। मौलाना साहब कह रहे हैं कि 1 साल, तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि 1 साल का मतलब क्या है, अप्रैल, तो अप्रैल 2023 तक मौलाना साहब चाह रहे होंगे ना, या मई, ठीक है। तो इंतखाबात जू कब है, अगस्त या जुलाई में, अगस्त या जुलाई तक ये असम्बली टूट जाएगी और उसके बाद अगले 3 माह यानी अक्टूबर तक इंतखाबात। तो भाई कितना एक फ़र्क है मौलाना साहब की बात में और जो इत्तेहादी हुकूमत जिस मकसद के लिए बनी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी जी, फट्टे लगवा दिए रेटिंग के चक्कर में, या फिर 2 दिन पहले या 2-4 दिन पहले बैकग्राउंड पस मंज़र सोचते ही नहीं है। वही हम अक्सर दोस्त जब रिपोर्टिंग किया करते तो बहुत अक्सर मैंने देखा है बहुत से लोगों को अक्सर कि वो चीज़ जब सुनते हैं तो उसका बैकग्राउंड उनको पता ही नहीं होता, या पता नहीं होता, या फिर टीवी का काम इतना उजलत वाला होता है कि आपको आपका न्यूज़ डेस्क सोचने की मोहलत नहीं देता, और रेटिंग के चक्कर में प्रोड्यूसर इतना आगे पड़ा होता है कि वो अपने एंकर को, वो जो बैठा होता है, अगर वो हामिद मीर नहीं है, अगर वो शाहजेब खानज़ादा नहीं है, अगर वो तलत हुसैन नहीं है, अगर वो नुसरत जावेद नहीं है, यानी जो बेसिकली जिन्होंने काम जर्नलिज्म, जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, अगर वो नहीं है, और अगर वो जिनको कहा जाता है प्रेजेंटर, जिनको कहा जाता है, जो टीवी पर आकर बैठते हैं, फिर टूटियों में जो कहा जाता है वो बोलते हैं तोते की तरह, अगर वो नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, तो उनको पता ही नहीं होता। फिर उनको प्रोड्यूसर अपनी रेटिंग के चक्कर में उनको कहता है बोल जाएँ कि मौलाना के इख्तलाफात पैदा हो गए, आसिफ जरदारी के इख्तलाफात, नवाज शरीफ के इख्तलाफात, PTI के अंदर ये हो गया, ये बोल जाएँ, रेटिंग के चक्कर में कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ हामिद मीर बैठा होता तो हामिद मीर कहता है भाई ये तो मुतालबा पुराना है, ये इनका अपना मुतालबा है, ये नहीं मुतालबा करे। तो मौलाना साहब की बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है। लेकिन एक और बात जो निकाली गई उसके पीछे हकीकत क्या थी क्या नहीं थी, क्योंकि सरकारी सतह पर या ऑफिशियली जो बात की जा रही है वो उसमें तो उसका डिनायल है। वो है कि आर्मी चीफ ने कल मुलाकात की यहाँ पर रिटायर्ड अफसरों से, और उसमें सवाल जवाब हुए। तो उसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात होने जल्दी, और उसमें लग रहा है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जो आर्मी चीफ साहब को लेकर जो उनका ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी किया गया DGISPR का, उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। उसमें इमरान खान साहब के बयानिए की बेखनी करने की कोशिश की गई है। उसको वो जो इमरान खान साहब एक मुसलसल जो सवाल उठा रहे हैं, और सवाल अब उनके आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए, जो पेशावर के जलसे में उठाए थे उससे पहले जो सवाल उठाए थे, अब उनके सवालात जो है वो ज़रा ज़्यादा ठंडे हो गए। वो जो होता है ना कि उनके अंदर से शोले निकल चुके हुए हैं, अब हल्के हल्के अंगार बने हुए हैं। तो उस पर उन्होंने, आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की हैं, लाहौर में उन्होंने कर दौरा किया, उन्होंने अपना अफसरों से मुलाकातें की, अफसरों से बातचीत की, उसके बाद रिटायर्ड अफसरों से बातचीत की, फिर एक सुना इफ्तार डिनर पर भी गए जहाँ पाकिस्तान के जाने माने सरमायाकार सनतकार थे, तो वो वहाँ पर थे। तो अब इमरान अपना वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जी फ़ौज जो है अवाम से अपनी ताकत लेती है, और फ़ौज और अवाम में जो दूरियाँ हैं वो पैदा करने की कोशिश है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के दिन वो दूरियाँ कौन कर रहा है पैदा? इमरान खान साहब। आज के दिन PTI जो है वो मुसलसल एक प्रोपेगेंडा कर रही है, और बल्कि नारे भी लग रहे हैं
तो अब ये नारे माजी में भी लगते रहे, नवाज शरीफ साहब भी करते रहे, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात पीपल्स पार्टी सारे डिफेंड कर रहे हैं फ़ौज के किरदार को। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि जो उनका किरदार कंट्रोवर्शियल से कॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका हुआ है, होना चाहिए। उन्होंने जो कौमी असेंबली में खिताब किया था, तो उनको लग रहा है, जो आज की हुकूमत है उनको लग रहा है कि फ़ौज अब अपने आइनी किरदार में है। इमरान खान लोगों को ये बावर करा रहे इशारे किनाइयों में कि ये जो गद्दार है ना, ये जो पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम बना दिया, जिन्होंने जो अब बैरूनी साजिश, अमरीकी साजिश के तहत जो इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, इनकी पुष्टपनाही फ़ौज कर रही है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो लिहाजा ये इमरान खान साहब लोगों को अपने इशारों में तरीके से बात बता रहे हैं, तो फिर उसका रिएक्शन आता है सड़कों पर। और फिर अब ज़ाहिर है उसका असर क्या होता है कि जी वो असर ये लिया जा रहा है जो फ़ौज के अंदर कि लोग हमारे ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। तो उस पर वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो इस तरह की बातें आर्मी चीफ साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि जी फ़ौज गलत प्रोपेगेंडा से रियासती यकजहती को ख़तरात लाक होते हैं। क्या साराइयों और अफवाहों का मौसर मुकाबला करने के लिए हर वक्त और मुतहद रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। फ़ौज अपनी ताकत अवाम से लेती है। फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुश्मन क़ुव्वतें तवील अरसे से इंतशार पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। दुश्मन क़ुव्वतों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। अब ये एक जवाब है इमरान खान साहब के बयानिए का, ये आया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब की तरफ से। कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा चंद रोज़ पहले DGISPR ने एक चीज़ का जवाब दिया था, कोई साजिश नहीं है। NSC की मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कोई साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था, ना साजिश का जिक्र हुआ। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब ने कहा एक इंटरव्यू में, अड्डे नहीं मांगे गए थे अमेरिका की तरफ से। उसके बाद फिर कराची में इमरान खान ने खुद कहा कि जी मुझे से एक इंटरव्यू में सवाल हुआ था तो फिर मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। उससे पहले इमरान खान साहब क्या कहते रहे थे कि जी मुझसे अमेरिका ने अड्डे मांगे, मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। कौम को ये कहते रहे, वो ड्रोन हमले करवाते थे, 400 ड्रोन हुए, ये हुए, मुझे अड्डों का कहा गया, मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, मैं खुददार वज़ीर आज़म और खुददार मुल्क का खुददार वज़ीर आज़म हूँ, ऐसे होना चाहिए। जब DGISPR ने कहा कि हमसे अड्डे मांगे ही नहीं गए थे, इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने बात कर दी थी, तो फिर इमरान खान साहब असल हकीकत पर आ गए। अब DGISPR साहब ने और भी एक जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते रहे, उसका भी उन्होंने हाँ, वो जो 3 ऑप्शंस कि जी आर्मी चीफ साहब ने उनको 3 ऑप्शन दिए थे कि आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई इस्तेमाल करें और घर जाएं या मुकाबला करें। तो DGISPR ने कहा नहीं, इमरान खान साहब ने खुद मदद तलब की थी कि मुझे इस बहरान से निकालो, डेडलॉक से निकालो, बीच बचाव का रास्ता करो। तो वहाँ ये 3 ऑप्शन डिस्कस हुए थे। एक था तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करना, इस्तीफ़ा देना, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, इंतखाबात करवाएं। दूसरा ये था कि जी आप तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन वापस लें और फिर वज़ीर आज़म असेंबलियाँ तोड़कर जो है वो इंतखाबात करवाएं। तो वो ऑप्शन से दोबारा तीनों, जब ये बात इमरान खान साहब को के ख़िलाफ़ आना शुरू हो गई ऑन रिकॉर्ड, इदारे उमूमन जवाब इस तरह नहीं दिया करते, लेकिन जब इदारों के ऊपर इस तरह मुसलसल चढ़ाई की जाए तो फिर चीफ जस्टिस भी अपनी कुर्सी पर बैठकर बोल पड़ते हैं। आज हुआ ये है कि वो जो रेफरेंस था 63A की तशरीह के लिए, सदारती रेफरेंस, उसकी समाअत थी। वहाँ पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान खान साहब जो है वो पेश हुए थे और चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पर कहा है कि जी आप हमारे पास आते क्यों हैं, हम फैसले करते हैं और हम फैसले करें और आप 10-15 हज़ार लोग निकाल कर और हमारे ऊपर तनकीद करें, तो फिर हम फैसले क्यों करें। क्योंकि ये सवाल रेफरेंस गया, सदारती रेफरेंस इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर कि 63A के तहत जो अरकान वोट मुनरिफ हो जाते हैं, तो क्या 63A के तहत उनका वोट कास्ट होगा, गिना जाएगा, वो तायात नाहल तो नहीं होंगे। ये सवाल था। इसमें इमरान खान साहब क्योंकि जलसों में सवाल उठा रहे हैं ना कि रात को 12 बजे अदालत क्यों लगी जी, और आपने अरकान मुनरिफ हो रहे थे, ख़रीद व फ़रोख्त हो रही थी, तो आप उस वक्त सो रहे थे। जज साहिबान को कह रहे हैं उस वक्त आपने सुओ मोटो क्यों नहीं लिया, ज़मीर बेचे जा रहे थे, ज़मीरों की खरीद, मतलब इमरान खान साहब साकिब निसार, मैंने गुजारिश की थी कि वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं साकिब निसार मिले। तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा है कि जी आप हमारे पास आ तो जाते हैं और फिर हम कोई फैसला करते हैं तो आप 10-15 हज़ार लोग इकट्ठे करके हमारे ऊपर ही तनकीद करना शुरू कर देते हैं। दूसरे जो जज साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, उन्होंने कहा है कि जी ये मामला पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते आप, ये सियासी मामला सियासी हल करें, हमारे पास क्यों ले आते हैं। तो वहाँ से भी अदलिया भी इमरान खान साहब का जो किरदार है कि एक फ़ैसला हो गया है, आपने फ़ैसला मान लिया है,
नहीं माना, आप आइन को भी नहीं मान रहे थे, आप कानून को भी नहीं मान रहे थे, आप तहरीक अदम एतमाद के प्रोसीजर को रोक रहे थे, आप तहरीक अदम एतमाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे थे जो रूलिंग उन्होंने ख़त्म की थी। तो उसके बाद अदालत जब मुतहरिक हुई तो आपने अदालत के ऊपर चढ़ाई कर दी। ये तो है कौमी असम्बली से, अब अपना कौमी सियासत से, मरकज़ से जो हो रहा है उसमें इमरान खान साहब को अब जवाब आ गया हुआ है। एक और भी चीज़ है, इमरान खान साहब के जो फाइनेंसर हैं ना, जो इमरान खान साहब को धन दौलत देते रहे, जो हर पार्टी को देते हैं, बड़े सरमायादार सारी पार्टियों को खुश रख के चलते हैं कि यार कभी कोई तो आ जाएगी इक़्तिदार में तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी इतलात ये है कि वो कुछ सरमायादार जो हैं वो उनको कहा गया है कि बस बहुत हो गया, अब इस तरफ नहीं जाना। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बंदोबस्त कर रखा हुआ था पहले आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में तनवीर इलियास नामी बहुत बड़े सरमायाकार, पैसे वाले, उनको इमरान खान साहब ने अचानक सियासत में आ गए, टिकट मिल गई, पता चला जी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। वो वज़ीर आज़म के तौर पे एक्ट करना शुरू हो गए थे। अभी एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मुंतखब हुए थे तो वो कहना शुरू हो गए थे कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ। लेकिन वहाँ पर वो जो सुल्तान महमूद, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उन्होंने उड़ा दी कि जी उन्होंने तो पैसे दिए हैं। फ़िलहाल ब्रिगेडियर साहब वहाँ पर थे आज़ाद कश्मीर में ड्यूटी पर, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि जी उनको पैसे दिए इन्होंने, और वो ख़बरें छपी ब्रिगेडियर साहब के ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है इदारा जाती जो कार्रवाई होती है, ट्रांसफ़र हो गया उनका। और इमरान खान, ये इतना मामला, स्कैंडल इतना उछला कि इमरान खान साहब पीछे हटकर उन्होंने वहाँ पर देखा कि अब क्या है, तो ऐन से अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी, एक ऐन से दूसरा न्याज़ी निकाल कर अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी को बना दिया। लेकिन मेरी इतलात जो मैंने आपको पहले भी बता दी कि सरदार तनवीर इलियास साहब को इमरान खान साहब ने कहा था ठंड रख भाई, ठंड रख, वज़ीर आज़म बन जाओगे। तो उन्होंने कहा था कि वरना खान साहब फिर आपको पता है ना, फिर मैं तो फिर बोल भी सकता हूँ, फिर ये नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगा, बोल क्या सकता हूँ जी, ज़ाहिर है वो जो कुछ किया होगा खान साहब के लिए, धन दौलत जो खर्च किया होगा। अब इमरान खान साहब जब खुद जा रहे तो जाते जाते तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी दे गए उनके ख़िलाफ़, क़य्यूम न्याज़ी के ख़िलाफ़, वो रिज़ाइन कर गए। आज मुंतखब हो गए सरदार तनवीर इलियास साहब बिला मुकाबला, अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया, बिला मुकाबला वज़ीर आज़म। सवाल उठाया जा रहा था कि जी अब इमरान खान को जहाज़ कौन देंगे, अब इमरान खान के हेलीकॉप्टर कौन चलाएंगे। तो जहाज़, इंजन, हेलीकॉप्टर, तेल का बंदोबस्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ज़रिए इमरान खान साहब के लिए हो गया है। अब वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के वसाइल नहीं होंगे बेशक, लेकिन प्राइवेट जिस तरह किसी वक्त में जहांगीर तरीन साहब किया करते थे। आखिरी चीज़ जो है वो है पंजाब में तमाशा लगा हुआ है जी, और तमाशा भी ऐसा कि बंदा सर पकड़ ले। इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा लिया उस्मान बुज़दार से कि जी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाना है। मैंने आपको आज नहीं, इमरान खान की हुकूमत जब से पंजाब में सवाल उठता था कि जी उस्मान बुज़दार को इमरान खान हटाने जा रहे हैं, ख़बर आती थी, तो मैं गुजारिश करता था कि इमरान खान के बस में नहीं रहा, उस्मान बुज़दार को हटाएंगे तो 10 वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, बहुत धड़े हैं पीटीआई के अंदर, नहीं मुमकिन। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए परवेज़ इलाही के लारे में आ गए और उन्होंने उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया। इस्तीफ़ा तो ले लिया लेकिन ख़ुद भी नहीं बचे, और मैंने यही गुजारिश की थी कि फिर ऊपर से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा लेंगे तो ना खुद बचेंगे ना बुज़दार बचेगा। ये मैं गुजारिश पिछले 1-1.5 साल से करता आ रहा हूँ। खैर, अब हुआ ये कि इस्तीफ़ा उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया और गवर्नर चौधरी सरवर से कहकर इस्तीफ़ा मंजूर भी करवा लिया, प्रोसीजर भी अडॉप्ट हुआ, नहीं हुआ। अब इंतखाब भी हो गया सीएम का, जिस तरह हुआ, जो कुछ तमाशा लगा सब आपके सामने है। उसके बाद मुंतखब हो गए हमजा शहबाज। अब गवर्नर ने पहले कहा, जो गवर्नर उमर चीमा है, नए गवर्नर चंद दिनों के, उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो अपना ये हल्फ नहीं लूँगा, पहले मैं कानूनी राय, आईनी राय देखूँगा कि इंतखाबात ठीक हुए हैं कि नहीं। अब उन्होंने ख़त लिख दिया है एडवोकेट जनरल को कि जी ये बताएं ज़रा कि जो इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है वो आईनी था कि नहीं था। यानी उस्मान बुज़दार को वापस बिठाने की कोशिश की जा रही है। यानी इतना बड़ा यू टर्न कि एक सीएम इस्तीफ़ा दे गया, दूसरा सीएम मुंतखब हो गया, अब वो जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं यू टर्न के ज़रिए कि उस्मान बुज़दार को दोबारा बिठा दें, हम उनका इस्तीफ़ा हम कहें मंजूरी नहीं हुआ था, जाएँ। तो मंजूर करने वाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जी मुझे लग रहा था कि प्रोसीजर अभी अडॉप्ट नहीं हुआ, लेकिन मुझे कहा गया कि आपने करना है और मैंने किया, और उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक चीज़ ये, दूसरी परवेज़ इलाही साहब, अब तमाशे लगे हुए हैं ना, उन्होंने जो कल तमाशा लगाया परसों असेंबली में, वो पटियाँ शटियाँ बांधी। अब उन्होंने भी कहा कि जी हम चैलेंज कर रहे हैं इंतखाबात को, और इंतखाबात जो अदालत के हुक्म पर हुए हैं पंजाब असेंबली के, उसको चैलेंज करेंगे कि जी गैलरी में खड़े होकर किया, ये किया, वो किया। तो पंजाब
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर पंजाब बैठता है तो पाकिस्तान बैठ जाएगा। पंजाब में गवर्नेंस नहीं है, पंजाब में गुर्बत है, तो पाकिस्तान पर पूरे असर होता है। पंजाब में हुकूमत काम नहीं करती तो उसका पूरे मुल्क पर असर पड़ता है। पंजाब पाकिस्तान की तकरीबन कोई मोर देन मेरा ख्याल है 60% के आसपास की आबादी है पाकिस्तान की। 22 करोड़ में से 12 करोड़ पंजाब है। तो अभी तो खैर पाकिस्तान भी ज़्यादा हो गया, पंजाब भी ज़्यादा हो गया। तो अब ये तमाशा लगाया हुआ इन्होंने पंजाब में कि जी पंजाब को चलने नहीं देना। पंजाब में 1 अप्रैल के बाद से हुकूमत नहीं है, जब से इस्तीफ़ा आया है हुकूमत है ही नहीं यहाँ से, यहाँ पंजाब में। तो ये तमाशा किया हुआ है इन्होंने कि पंजाब में पहले मुंतखब इंतखाब नहीं होने देना सीएम का, हो गया तो उसको मानना नहीं है, अदालतों में जाएंगे, ये करेंगे, हल्फ नहीं लेंगे। और सबसे अहम चीज़, गवर्नर होता है वज़ीर आज़म का नुमाइंदा, वफाक का नुमाइंदा, सदर नोटिफाई करता है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, और सदर के पास कोई इख्तियार नहीं होता। सदर अगर एक बार वज़ीर आज़म की एडवाइस ठुकरा दे तो दूसरी बार वज़ीर आज़म अगर वो एडवाइस भेज दे तो अडॉप्टेड होती है, वो हो जाता है उस पर अमल, चाहे वो असम्बली का कानून हो चाहे जो भी हो। कह रहे हैं जी वज़ीर आज़म को अख्तियार नहीं है, सदर को अख्तियार है, सदर मुझे हटाएगा तो मैं गवर्नरी का ओहदा छोड़ूंगा, यानी गवर्नर के ओहदे पर भी चिपक कर बैठे हुए। तमाशा बनाया हुआ है पंजाब को। पहले पाकिस्तान को बनाया था, वहाँ किसी न किसी तरह करके निकल गए मुल्क वफाक से, इस्लामाबाद से। अब लाहौर में तमाशा लगा हुआ है। अब देखते हैं कि कब तक एक आइनी जमहूरी अमल को रोकेंगे इमरान खान साहब। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।